नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और भी कई मुद्दे हैं। बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ हैं। ये बात करते हैं। सर, खरीद 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या किसानों से कहना चाहेंगे? खरीद हर साल की तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, 1 तारीख को हम एमएसपी वाली धान की खरीद शुरू करते हैं और वो इस साल भी करेंगे हम। बल्कि पिछले साल थोड़ा सा लेट हो गया था जी। इस साल 1 तारीख से हम कर देंगे और जो पहले की तरह ही जो किसान को हम सीधी पेमेंट देते आए उसी तरह से पेमेंट देंगे। अभी थोड़ा सा मौसम की वजह से सारी भीगा हुआ धान है जी। और ये मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सही क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएँ, सूखा हो, मॉइस्चर की कंटेंट सही हो और ताकि उनको मंडी में ज़्यादा कोई समस्या ना आए। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिस तरीके से रजिस्टर करते थे किसान, तो उनका बीमा भी होता है और भी चीज़ें होती हैं। जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उन किसानों के लिए कुछ अलग से गाइडलाइन? रजिस्ट्रेशन करना, देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन का मकसद हमारा ये है कि 80 लाख एकड़ में खेती बाड़ी होती है। हमें पता रहे कि कितने एकड़ में धान लगा रखा है, कितने में कपास है, कितने में गन्ना है, कितने में मूंग है। तो उस किसानों के लिए नीतियाँ बनाने में हमें सुविधा होती है जी। और अभी धीरे धीरे करके किसान इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है और अभी भी जो है 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हमने फिर पोर्टल खोला है कल जी। 2-3 दिन के लिए कि भी जिस भी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उसको, खासकर धान का किसान है, उसको दिक्कत आएगी और रजिस्ट्रेशन अपना करा दें। क्योंकि अब जो है, हम जो हरियाणा का मंडियां हरियाणा के किसानों के लिए हैं जी। और हमने उसकी हर जो रजिस्टर्ड किसान होगा उसी को एमएसपी पर खरीद होगी, तो ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसलिए पोर्टल को दोबारा खोल दिया है। और अगर मान लो कोई नहीं करवा पाता है किसान, तो फिर उसकी खरीद नहीं करेगी सरकार? नहीं, एमएसपी पे खरीद करनी है, वो रजिस्टर्ड फार्मर की ही होगी, हरियाणा के किसान की होगी। इस तरह से तो फिर दूसरे प्रदेशों के भी आ जाएंगे। हमें जो हमारी मंडियां जो है, हमारी जो व्यवस्था जो है हरियाणा के किसानों के लिए है और रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, उसका हमारे पास अकाउंट भी होना जरूरी है क्योंकि हम सीधा पैसा देते हैं, सारा डाटा होना हमारे पास जरूरी है। और मंडियों में जो व्यवस्था होती है खरीद के लिए और किसानों के आने के लिए, वो है तैयारी? मंडियाँ हमारी प्रदेश की देश में सर्वश्रेष्ठ हैं जी। सारी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, बारदाने की कोई कमी नहीं है, ढुलाई के टेंडर कर रखे हैं और किसान भाइयों के लिए जो कैंटीन चलाते हैं, ठहरने की व्यवस्था वगैरह है, सब हमने इंतजाम सही कर रखे हैं। दुर्भाग्य से ये हर खरीद के मौसम में ये आड़ती भाई जो है हड़ताल कर देते हैं। जो इनकी मांगे हैं वो उचित नहीं हैं। उचित मांगे मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनसे मेरी प्रार्थना है कि किसानों की तरफ भी देखें, किसानों को तंग ना करें, किसानों का नुकसान ना करें। उन्होंने जो बेचारा पसीना बहाया है 4-5-6 महीने तक, उनका एक वक्त आया है कि वो अपनी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई ले जा सकें। तो इस वक्त हड़ताल करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे? पहले आप कह रहे थे किसानों को नहीं समझा पाए, अब आड़तियों को नहीं समझा पा रहे? समझाना तो उनकी मांग जो है ई-नैम की है। भारत सरकार और हम खुद भी चाहते हैं कि किसान को इस मंडी में कोई चीज़ लेके आए, धान लेके आए, मूंग लेके आए, उड़द लेके आए, सारे देश में ई-नैम से टेस्ट करके वो लोड कर दें। कोई भी किसी भी मंडी का कोई खरीदार सबसे ऊंची बोली लेके उसको खरीद के ले जाए। किसान को उससे अच्छा भाव मिलेगा। एक मंडी में मान लो उसको 1000 रुपये भाव मिलता है और दूसरे 500 किलोमीटर अगर उसको 1200 रुपये में खरीदता है तो किसानों को 1200 रुपये मिलना चाहिए जी। और आज के जो आड़ती भाई हैं उनका काम होता है कि कोई भी सामान आए, अपनी कोई खरीदे, आड़त ले लें, लेकिन वो कहते हैं जी हम ई-नैम को नहीं मानेंगे। तो ये तो सरासर किसान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, किसान का शोषण करने वाली बात है। किसान का प्रोडक्ट का कहीं 1200 में बिक सकता है तो यहाँ 1000 में क्यों बिके? तो यही इस तरह के मुद्दे हैं जो कुछ लोग राजनीतिक हैं और राजनीति करना चाहते हैं, किसी के इशारे पर इस तरह व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने व्यवस्था कर ली है। अगर इसी तरह से ये हड़ताल रखेंगे तो हम अपने दूसरी एफपीओ हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे हम खरीद करवाएंगे। 2-3 दिन से बारिश लगातार प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रही है, कुछ जानकारी आपने ली होगी कहाँ फसलों का नुकसान है और क्या हरियाणा सरकार अब कर रही है? नहीं, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये बेमौसम की बारिश हमेशा ही मूंग की फसल हमारी ख़राब हो रही है, धान में भी दिक्कत आ रही है
और किसान परेशान है। लेकिन हमने जो हमारी बीमा वाले किसान हैं उनको बीमा से, और जो गिरदावरी चल रही है उसी में ये खराबा देखने का प्रावधान है जी। जो खराबा आएगा उन किसानों की हम भरपाई करेंगे। एक लंपी वायरस की बीमारी अचानक आई और काफ़ी गाय जो हैं, काफ़ी पशु इसमें मौत के शिकार हो गए। अभी क्या स्थिति है, कितनी वैक्सीन हम लगा चुके हैं और कितने बचे हुए हैं, और आगे जो पशुओं की स्थिति है वो क्या है? देखिए, हरियाणा का प्रबंधन और प्रदेशों से बेहतर रहा है। जी। हमारे यहाँ 2,500 के आसपास गोवंश को इस लंपी वायरस की वजह से प्राण त्यागने पड़े हैं। लेकिन 19-20 लाख गोवंश है, उसमें से हमने 17.5 लाख के आसपास का वैक्सीनेशन कर दिया है। जी। बाकी कुछ छोटे उम्र के हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। आज भी जो पीड़ित पशु हैं लगभग 20,000 हैं और धीरे धीरे करके वो ठीक हो रहे हैं। और बाकी प्रदेशों से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से हमारा प्रबंधन बेहतर रहा है। हमने बहुत युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया, सारे प्रशासन को लगाया, डिप्टी कमिश्नर को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को, एसडीएम्स को, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो हमने की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ थे, कई मुद्दों को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।